रामपुर के एक छोटे से जंगल में बबलू कौवा अपनी माँ बसंती कौवी के साथ रहता था। कुछ दिन पहले उसकी शादी शहर की चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से हुई थी। टुनटुनी ने कई सपने अपने पति और ससुराल को लेकर देखे थे, पर ससुराल आते ही टुनटुनी के सारे सपने बिखर गए। शादी के दूसरे दिन ही टुनटुनी की सास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। जा जाकर कुछ मीठा बना ले। तब तक मैं और बबलू तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी किचन में जाती है। अरे ये क्या? यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है। गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाने नहीं आता। माँ जी, ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ बहू, तूने इतनी जल्दी मीठा बना लिया? नहीं माँ जी, अभी कहाँ कुछ बनाया है। तो फिर चिल्ला क्यों रही है? ओ माँ जी, यहाँ गैस का चूल्हा तो है ही नहीं। मिट्टी का चूल्हा है यहाँ। तो क्या हुआ बहू, खाना इसी पे बनता है हमारे घर। इसी जला तो इसी पर कुछ मीठा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझसे इस मिट्टी के चूल्हे पे कुछ नहीं बनता। ऐसा करिए, आप एक गैस स्टोव मंगा दीजिए, फिर मैं उस पर रसगुल्ले बना दूंगी। देखो बहू, ये गांव है। यहाँ सभी इस मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नियम नहीं बदल सकती। किसी तरह टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे पे ही रसगुल्ले बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना दिए। खाकर बताइए कैसा है। फिर मैं बबलू जी को भी देकर आती हूँ। बहू, रसगुल्ले तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया है, बहुत परेशानी हुई होगी। धीरे धीरे टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाना सीख जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बसंती कौवी मिट्टी के चूल्हे बना रही थी। टुनटुनी बहू, आ मैं तुझे मिट्टी के चूल्हे बनाना सिखाती हूँ। टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे बनाना सीखने लगती है। माँ जी, आप तो मिट्टी के चूल्हे बहुत ही सुंदर बनाती हैं। आपको पता है, हमारे शहर में मिट्टी के चूल्हे बेचने दूर दूर के पक्षी आते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहार का मौसम शुरू होने वाला है और घर घर में इसी मिट्टी के चूल्हे पे प्रसाद बना के अपने अपने देवता को पंछी चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना इस बार हम भी लोग मिट्टी के चूल्हे शहर में जाकर बेचें। वैसे भी हम लोग पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। तेरी बात में तो दम है। अगर हमारी ऊपरी कमाई हो जाती है तो बबलू की मदद हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के चूल्हे बनाती हैं और उन्हें धूप में सुखाकर अगली सुबह वो बेचने के लिए निकल पड़ती हैं। वहाँ कई पक्षी मिट्टी के चूल्हे बेच रहे थे। चूल्हे ले लो, चूल्हे, मिट्टी के सुंदर टिकाऊ चूल्हे ले लो। तभी टोनी चिड़िया आती है। चूल्हे कितने की दे रही हो? अगर तुम्हारे दाम सही हुए तो तुमसे 2 चूल्हे लूंगी। वैसे तो यहाँ सब 100 के 1 चूल्हे दे रहे हैं, लेकिन मैं 100 के 2 चूल्हे दूंगी। ठीक है, तुम मुझे दे दो 2 चूल्हे। कुछ घंटों में बसंती और टुनटुनी के सारे चूल्हे बिक जाते हैं। देखा माँ जी, हमारी बनाई हुई मिट्टी के चूल्हे थोड़ी देर में बिक गया। लेकिन बहू, हमारे चूल्हे के दाम बहुत कम है। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे धीरे धीरे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चूल्हे के दाम थोड़े थोड़े बढ़ा देंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहू। अब घर जल्दी चल, चूल्हे भी बनाने हैं कल के लिए। फिर दोनों सास बहू घर जाती हैं और मिट्टी के चूल्हे बनाती हैं। फिर अगले दिन वो बेचने आ जाती हैं। फिर सारे बिक जाते हैं। वो बहुत
वो बहुत खुश होती हैं और साथ साथ रहने लगती हैं और अच्छे से रहने लगती हैं खुशी खुशी। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।